नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताऊंगा आज कर्म के बारे में कि क्या कर्म बंधन जो है पास्ट में ऐसे कर्म हो गए हैं वो हम इसको खत्म कर सकते हैं। यह दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर बने रहिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। तो नंबर 1 आता है जिम्मेवारी लेनी है, समर्पण भाव, स्वीकार भाव हमको रखना है कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो ईश्वर परमात्मा ने किया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप समर्पण भाव में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ परमात्मा ने रूल बना रखे हैं कि जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, रूल है। ऐसे गॉड ईश्वर का एक रूल बना हुआ है। तो जैसे मान लो चाकू है, चाकू का कई इस्तेमाल है, ऑपरेशन में भी काम आता है, मर्डर में भी काम आता है, और सब्जी फ्रूट आदि में भी काम आता है। इसी तरह परमात्मा ने कुछ भी धन दिए हैं तो धन का भी इस्तेमाल है। कोई जुआ शराब आदि में भी करता है, और कोई इसका जल कल्याण में भी लगाता है, कोई परिवार में भी खर्च करता है, कोई कंजूसाई भी करता है। तो देखना है कि मेरा धन जो आ रहा है वो कैसे बेस्ट से बेस्ट खर्च हो। यूं ही फालतू में उड़ा देंगे तो उसका होगा। अगर हम किसी को बुरा भला कहेंगे, किसी का कुछ गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका होगा। तो कुल मिला के ये है कि जो भी है रूल बना रखा है गवर्नमेंट की तरह। परमात्मा ईश्वर को हमसे कोई बुराई थोड़ी है, कोई हमसे कोई अच्छाई भी नहीं है कि फला व्यक्ति को इतना दुख दे दो, फला व्यक्ति को इतना सुख दे दो। नहीं, जो सीधी सी बात है, उन्होंने रूल बना रखे हैं। निर्णय, डिसीजन तो हमारे हाथ में है ना कि हम दिन कैसे बिताते हैं। ज़्यादा सो के ज़्यादा खा के बिताते उसका फल मिलेगा, और अच्छे काम में लगाएंगे उसका मिलेगा। तो डेफिनेटली जो भी हमने कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है, हमने सुना भी हुआ है कि जो बोएगा वो खाएगा, वो पाएगा। तो सिंपल जो भी है स्वीकार करना है, समर्पण भाव, किसी से कोई तुलना नहीं करनी कि हाँ जो भी हुआ है मेरे कारण हुआ है। नंबर 2 आता है क्षमा भाव, माफी मांगना। ये कई लोग से होता नहीं है और कहे कि मैं क्यों माफी मांग लूँ, मेरी कोई गलती है ही नहीं। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, हम लोग गलती हो या ना हो, हम भी ईश्वर के अंश हैं, वो भी ईश्वर का अंश है। परमात्मा ने तो बनाया सबको। अगर हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो उसका नहीं, अपने जो ब्लॉकेज है अपने सब धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं। इस जन्म के, पिछले जन्म के जो भी हमने कर्म किए हैं, माफ़ी, अच्छे बुरे, अगर मान लो कोई चीज़ हम सफरिंग कर रहे हैं कि हमको मान लो हेल्थ का है तो ज़्यादा उनसे हेल्थ के इशू की माफ़ी मांगनी है। पैसे का है तो उस चीज़ से माफ़ी, जो भी हम लोग सफरिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा माफ़ी। हाथ से, भाव से, विचार से, वाणी से, क्रिया से, जो भी, सुबह शाम माफ़ी माफ़ी। जितना ज़्यादा हम लोग माफ़ी मांगेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तीसरा आता है होपोनो। होपोनो प्रेयर है, बहुत बढ़िया है। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब कई लोग आई लव यू को सोचते हैं कि भाई मैं नहीं कहूँगा आई लव यू। बात सही है, आई लव यू वो वाला आई लव यू नहीं है, ये आत्मा के लेवल का है कि जाने अनजाने में जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करे और मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये आत्मा के लेवल का बहुत अच्छी प्रेयर है, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। जितनी बार भी करेंगे आपकी जो ब्लॉकेज है, कर्म बंधन है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद में करता हूँ, और मुझे बड़ा फील सा हो रहा है कि सब मुझे माफ़ कर रहे हैं, मैं भी सबको माफ़ कर रहा हूँ। इसके बाद आता है नाम जपना, कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नंबर 4 में आता है कोई भी मंत्र का, जैसे गुरु मंत्र का है तो वो कर ले, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, कोई भी अपनी माला करते हैं
तो अपना लेवल जो है आत्मा का हाई हो जाता है। इस आत्मा के लेवल पे अपने ओम कोई भी मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ये नाम जपना जो है सबसे बढ़िया है। और अंत में आता है 5वें नंबर पर सेवा। जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे अपने बुजुर्गों का, हो सकता है किसी घर में पोछा ही लगा दो, धन से किसी को खिला पिला के कुछ भी करके कोई भी तरीके से हम किसी की सेवा कर देते हैं तो ज़रूर कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। हमको आगे ध्यान रखना है कि कैसे कर्म बंधन से 5 कारण भी करते हैं तो जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू वीडियो में अंत तक बनने के लिए। और यदि कोई क्वारी है तो संपर्क कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। नमस्कार।